तो वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए कंपेयर करते हैं। कल मैंने क्या बोला था एनालिसिस में। मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिया था दोस्तों, वो है 83.27। उसके ऊपर गया तो अपसाइड का ट्रेंड है, उसके ऊपर नहीं है तो ट्रेंड कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि डाउन साइड में हमारा लेवल था यहाँ पे 83.21। उसके नीचे सेल का सोच सकते हैं, बट आप देख सकते हैं आज भी ओनली 2 पैसा का रेंज। कल 3 पैसा का रेंज था, आज 2 पैसा का रेंज। मॉर्निंग 9 ओ क्लॉक टू इवनिंग 5 ओ क्लॉक तक आप देख सकते हैं 2 पैसा के रेंज में ये मूवमेंट होता रहा। ना ऊपर गया ना नीचे गया, सिर्फ ऊपर नीचे करता रहा। 2 पैसे के रेंज में कोई मूवमेंट नहीं था दोस्तों। तो यही होता आ रहा है लास्ट 1 मंथ से दोस्तों। कसम से बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग जैसा लग जाता है कभी कभी इंसान को। तो आप देख सकते हैं ये डेली चार्ट अगर मैं निकालूं और अगर हम सिर्फ सितंबर और अक्टूबर का देखें, ये देख सकते हैं दोस्तों कोई मूवमेंट नहीं है। ऑलमोस्ट नील 83.20 से लेके 83.25-27 के रेंज में ही चल रहा है डे टाइम पे। आज दोस्तों सुबह 9 बजे बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया, जहाँ पे बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाया, जिसके वजह से हमने ये देखा कि यूएसडी जेपीवाई पेयर में यूएस जेपी जापान का जो करेंसी है वो 150 को पार कर दिया। वहाँ पर भी बैंक ऑफ जापान इंटरवीन कर रहा था 1-2 हफ्ते से कि 150 के ऊपर ना जाए, बट आज चला गया है ऑलमोस्ट 151 151 तक चला गया है अभी। और उसी का इम्पैक्ट हम देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स में। और शाम को 6 बजे आज जब हाउसिंग का डेटा आया था यूएस का और वेजेस रिलेटेड डेटा आया था, वो भी बहुत स्ट्रांग था दोस्तों, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि यूएसडी थोड़ा आगे 82, 83, 27, 28 रेंज में अभी फ़िलहाल मूव कर रहा है दोस्तों। कल दोस्तों रात को बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है, और वो है यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। वो होगा रात को 11:30 बजे, जिसके वजह से हम देख सकते हैं कि कल भी कोई भी बड़ा मूवमेंट नहीं आ सकता है, चांसेस बहुत कम है। और प्रीमियम जो है वो वहीं रहेंगे, प्रीमियम कम नहीं होंगे ऑप्शंस में। ऑप्शंस के प्रीमियम तभी कम होंगे जब डिसीजन आएगा फेड इंटरेस्ट रेट्स का, और वो इंटरेस्ट रेट अगर डॉलर के खिलाफ है तो सारे प्रीमियम्स थर्सडे मॉर्निंग को खा लिए जाएंगे। या अगर वो डिसीजन यूएस के डॉलर को सपोर्ट करता हुआ आता है तो प्रीमियम्स बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आज मैंने किसी को होल्डिंग ट्रेड रेकमेंड नहीं किया दोस्तों। किसी को भी होल्ड मत करो बोल रहा हूँ बहुत दिनों से। जब तक एक रेंज ब्रेक ना हो जाए और हमें एक रेंज पता चल जाना चाहिए, तब तक कोई यूज़ नहीं है ट्रेड होल्ड करने का। चलिए हम करते हैं कल के लिए ट्रेड प्लान। उसके लिए मैं 15 मिनट चार्ट पे जाता हूं दोस्तों। यहाँ पे अच्छा डेटा पॉइंट्स मिलेगा मुझे। हाँ दोस्तों, ये चार्ट लेंगे हम 15 मिनट के एनालिसिस के लिए। कल भी दोस्तों आपको यही पॉइंट देखना पड़ेगा 83.27, और अगर 83.27 के ऊपर जाएगा तो पास में एक और सपोर्ट है दोस्तों, एक और रेसिस्टेंस है दोस्तों, वो है 83.29। अगर 83.29 के ऊपर जाता है तो 83.24 आएगा, 83.34 आएगा दोस्तों। नीचे की तरफ आपका सेलिंग लेवल बनता है 83.16 के नीचे। मतलब 83.16 के नीचे गया तो आप सेल ट्रेड देख सकते हैं, या मैं सेल ट्रेड देखूंगा। 83.16 और 83.27 के बीच में ये मेरा नो ट्रेड जोन है। ना मैं कोई ट्रेड लूँगा, ऐसे ही बैठ के वॉच करूँगा। अगर कल इसी रेंज के बीच में रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रहा है, दूसरी तरफ सारा यूएस डेटा पॉजिटिव आ रहा है, पर वॉलेटिलिटी कंट्रोल किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा है। तो या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा
या ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन आएगा कल इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बाद, उसके बाद ही हम ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है दोस्तों, रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ट्रेडिंग आवर्स में अपडेट्स देता रहता हूँ। Let's do the analysis in English. So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, let's see what happened in the market today from 9 o'clock and compare it with what I had told you in my analysis yesterday, right? All right, here is the 9 o'clock chart and you can see here. Yesterday friends, I had given you a very important level which is 83.27 and I told you that if spot goes above 83.27, the next resistance is at 83.29. All right, and you can see here at 9 o'clock in the morning, spot opened at 83.24, went to 26, came back 26, and it just kept on moving in a 2 paisa range. The range was just 2 paise today. Yesterday the range was 3 paisa. Today the range in which spot moved was just 2 paisa, and absolutely an area where there is no trade at all. At the same time friends, at 9 o'clock in the morning, we also had the Bank of Japan's interest rate decision, and you can see that Bank of Japan did not change their interest rate decision. They kept it still in negative, which impacted their currency. Bank of Japan in fact was intervening in the market to keep Japan's currency under 150 when compared to USD. You can look at the USD JPY chart. For last 1 week, they've been trying to keep their currency under 150 against a dollar, but today the breakout has come and it has moved to 151 almost up till now in the evening till 6:55. This in fact has impacted the dollar index to move back to 106 and above. Also, we got the data from the housing data as well as the wages data from the US at 6 o'clock today, which has been positive for the dollar. But every news that has come, GDP data or anything that has come very positive for the dollar, yet dollar has not moved up. It's because our central bank has been controlling the volatility, and that's one of the main reasons why we are not seeing any major movement in USD INR. Will the movement happen? Yes, it will happen, because tomorrow there is an important interest rate decision of US, which is on the 2nd of November at around 11:30, or sorry, on the 1st November at 11:30 p.m. Maybe after that, I expect either the spot to move on the upside or on the downside, depending on how the interest rates, whether they are increased or decreased, and how it will favor the dollar or the rupee. All right. So that's something that you need to understand and have patience. This is the time to have patience. Never in my career of last 5 years or 6 years, I have seen such a long period of consolidation. The last time I saw such consolidation was when spot was at 74.5. Very long consolidation happened, and one day a big breakout came from 74.5. Spot never looked back and it moved till 80. So will spot move up from here is what something that we'll have to wait and watch. Let's look at a trade plan for tomorrow, friends. A simple trade plan for tomorrow is I'll be watching out for 83.27, and if spot is above 83.27, then the next resistance is 83.29, and if spot goes above 83.29, it becomes a good buying opportunity for the next level, which is 83.34. On the downside, friends, I'll be happy to sell if spot breaks 83.16. Between 83.16 and 83.27, this is a no trade zone. No trade tomorrow. If spot is going to trade in the same zone, then it's a no trade zone. There's no point taking trades which is in a range, and it will just, especially in options, because it will just eat away premiums and leave nothing on the table. All right, so please remember a very simple analysis, but range is important as there is no movement in the market. I hope you are liking my video, friends. For those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, press the bell icon so that you get notified when I create a video daily or upload videos daily. At the same time, you can join my Telegram channel. The link is right below in the description, and I keep giving updates during trading hours in my Telegram channel.
Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Let's see what happens. Take care. Bye bye.